बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशान अली ब्लॉग में सैयद काशान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरी बेटी की बर्थडे है, तो उसके अंदर हम लोग ढाका फ्राइड चिकन बनाएंगे। तो बर्थडे का आपको अगर व्लॉग देखना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। और ढाका चिकन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलें फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ढाका फ्राइड चिकन किस तरह से बनाई जाती है। तो फिर चलें। ढाका क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए 2 अंडे आप पहले इसमें डाल दें। ये 1 केजी की रेसिपी है, तो 1 केजी चिकन लेने, इसमें 2 अंडे डाल दें। अंडे डालने के बाद इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, तो 1 चम्मच आप मैदे का डाल दें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा, जितना हमने मैदा डाला था उतना ही हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। इसी तरह किसी लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका। इसी तरह 1 किलो चिकन के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डलेगा। इसके बाद 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डाल दें। और अगर आपके पास पाउडर ना हो लहसुन अदरक का, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे, 1 2। फिर इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून। याद रहे इसमें काली मिर्च नहीं डालनी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया हम क्रश करके डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। ये हमने क्रश करके डाल दिया धनिया। और अब इसके बाद लेंगे हम सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल से इसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी। 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। नींबू ऐड करने के बाद आप इसको मैरिनेट करें, और मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए तकरीबन रख दें, ताकि इसके अंदर तक इसका टेस्ट चला जाए, मसाला अंदर तक इसके डिप हो जाए। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट करके रख लिया है। इसमें आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर भी ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा कलर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा रेड कलर इसके अंदर ऐड कर लिया है। और ये मैरिनेट करने के बाद इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब ये आप रख दें तो उसके बाद फिर आप फ्राइज़ के लिए पोटैटो ले लें, और पोटैटो को आप फिंगर्स में काट लें। इस तरह से आप इसके फिंगर्स बना लें, और बनाने के बाद आप इसको बाउल में पानी लें, पानी में इसको डिप कर दें ताकि ये काले ना पड़े। अगर ये आप बाहर रख देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। और पानी में रखने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दें इसी तरह ठंडे पानी के अंदर। दूसरी तरफ कॉल्स्लो बनाने के लिए आप बंद गोभी ले लें, बंद गोभी को क्रश कर लें, और इसके अंदर आप फ्रेश क्रीम ऐड करें। फ्रेश क्रीम ऐड करने के साथ आप इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करिए, क्योंकि फ्रेश क्रीम के अंदर पहले से शुगर एडेड होती है। और साथ में थोड़ी सी मायोनीज लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो आपकी कॉल्स्लो बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर इसको एक साइड पे रख दें। फ्राइज़ को डीप फ्राई करने से पहले आप इसको अच्छी तरह खुश कर लें पानी निकाल के, और उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। अब हल्की आंच पे तेल गरम करने के बाद फ्राइज़ को आप कढ़ाई में डाल दें और उसको फ्राई करें। ढाका फ्राइड चिकन फ्राई करने के लिए दूसरी कढ़ाई में ऑयल निकालें और इसको अच्छी तरह गरम कर लें। फ्राई करने से पहले ऑयल अच्छी तरह गरम होना चाहिए। साथ साथ हमारे फ्राइज़ भी तैयार होते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारी ढाका चिकन भी तैयार होती रहेगी। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो हमने निकाल ली है, और सफ़ेद तिल उसके ऊपर और ज़्यादा उसको ड्रेसिंग कर दें, और उसके बाद फिर उसको दोबारा से मिक्सअप करें। एक दफ़ा मिक्सअप करने के बाद फिर दोबारा से एक दफ़ा ऊपर से सफ़ेद तिल की ड्रेसिंग कर देंगे, और फिर उसको पैन के अंदर डिप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद दोबारा से पैन में डिप करेंगे। इसको तकरीबन हमें 5 मिनट
फ्राई करना है और 5 मिनट के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ा स्टीम के अंदर भी हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जूसी टेक्सचर आ जाए। स्टीम इसको 3 मिनट के लिए देनी है और फिर मज़ीद हम इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में हम इसको उतार लेंगे। दूसरी तरफ हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, तो हम एक ट्रे के अंदर कोई आप बटर पेपर ले लें, टिश्यू ले लें या फिर कोई वाइट पेपर ले लें, उसके ऊपर इसको फ्राइज़ को निकाल लें ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। रायता बनाने के लिए आप एक पाव दही लें और उसके अंदर पुदीने की चटनी आपको आती ही होगी बनानी। पुदीने की चटनी आप उसके अंदर मिक्सअप कर लें और उसका रायता बना लें। पुदीने की चटनी अगर बनानी नहीं आती तो उसकी रेसिपी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कवर रिमूव करने के तकरीबन 2 मिनट बाद इसको आप निकाल लें। आपकी क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी है। सेम इसी तरह से जो आपकी रिमेनिंग चिकन बच चुकी है और जो आपके फ्राइज़ हैं आप उसको डीप फ्राई करें। 5 मिनट डीप फ्राई करने के बाद इसको कवर करके रख दें और 3 मिनट कवर करने के बाद उतारें और 2 मिनट और मज़ीद इसको डीप फ्राई करें। तकरीबन 10 से 11 मिनट आपको उसको डीप फ्राई करना है और बीच में एक दफ़ा इसको टर्न भी करना है। गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको पैन से निकाल लें। आपकी ढाका फ्राइड चिकन रेडी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करने के बाद हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। काशान अली व्लॉग से सैयद काशान अली को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।